Hello, my dear students. Welcome to your own YouTube channel. Easy to understand. Easy to understand. अभी तक हम क्लास 10th का 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज हम क्लास एक कॉमन टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि सभी क्लास के लिए इसेंशियल होगा। मीन्स क्लास 6, 7, 8, 9 एंड 10th के लिए क्या होने वाला है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस टॉपिक को देखते हैं ताकि सारे स्टूडेंट्स क्लास 6, 7, 8, 9th को भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं उस टॉपिक को जो आपके एग्जाम या आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप लोग बचपन से भी उस टॉपिक को पढ़ेंगे। उस टॉपिक को जनरली आज हम पढ़ाने वाले हैं ट्राइंगल। क्या ट्राइंगल पढ़ाने वाला है? क्या माय डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल। क्या पढ़ाने वाला है? ट्राइंगल। ट्राइंगल को जनरली हम इस तरह से डिनोट कर लेते हैं, ट्राइंगल। क्या? ट्राइंगल। तो आज हम जनरली पढ़ाने वाले हैं आप लोग को ट्राइंगल। ट्राइंगल बोलते हैं किसको या किस तरह से होता है, इसका हम यूज किस तरह से करते हैं। तो ट्राइंगल होता है क्या माय डियर स्टूडेंट? ट्राइंगल क्या होता है? तो ट्राइंगल हम जनरली बोलते हैं किसको? तो ट्राइंगल में मेरा एक पॉलीगन होता है। क्या होता है? पॉलीगन। ट्राइंगल में मेरा क्या है? पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन है। क्या है? पॉलीगन। माय डियर स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एक क्या है? ट्राइंगल एक पॉलीगन है। अब बात करते हैं पॉलीगन किसको बोलते? तो पॉलीगन, पॉलीगन एक वैसा स्ट्रेट लाइन का, एक वैसा मीन्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेट लाइन टू फॉर्म अ क्लोज फिगर। क्या? एक बहुत सारा स्ट्रेट लाइन मिलकर करके एक क्लोज फिगर का जो फॉर्मेशन करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन बोलते हैं। क्या माय डियर स्टूडेंट? पॉलीगन बोलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारा स्ट्रेट लाइन लेते हैं, इसको मिला करके हम क्या करते हैं? एक क्लोज फिगर बनाते हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट लाइन मिल करके एक ट्रायंगल क्या मान लेते हैं कुछ भी क्लोज फिगर बना रहा है तो उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? पॉलीगन बोल रहे हैं। मान लेते हैं इस तरह से मेरा एक फिगर बनता है तो ये मेरा क्या होने वाला है? पॉलीगन होने वाला है। इसमें 4 साइड मिलकर के या 4 स्ट्रेट लाइन मिलकर के क्या कर रहा है? क्लोज फिगर बना रहा है। तो इसको हम क्या बोलने वाले हैं? पॉलीगन बोलने वाले हैं। मान लेते हैं इस तरह से हम पॉलीगन बनाते हैं तो क्या है? पॉलीगन होगा क्या? नहीं, या क्लोज फिगर नहीं बनाना है। कंडीशन है पॉलीगन में, कंडीशन मेरा क्या? एक क्लोज फिगर होगा। अगर क्लोज फिगर स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन, बहुत सारा स्ट्रेट लाइन का कॉम्बिनेशन अगर क्लोज फिगर बनाता है तो उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? क्या बोलने वाले हैं? पॉलीगन बोलने हैं। अदरवाइज हम पॉलीगन नहीं बोलने वाले। तो यहाँ पे क्लोज फिगर बना रहा है, पॉलीगन होगा। यहाँ पे भी क्लोज फिगर बना रहा है, पॉलीगन होगा। यहाँ पर भी क्लोज फिगर बना रहा है, पॉलीगन होगा। यहाँ पे देखते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में 3 साइड्स होता है, थ्री लाइंस का क्या होता है? क्लोज फिगर होता है। तो ये भी मेरा क्या होगा? पॉलीगन होगा। तो आई थिंक्स माय डियर स्टूडेंट यू विल अंडरस्टैंड वेरी सिंपल वे व्हाट इज पॉलीगन। पॉलीगन होता है क्या? क्लोज फिगर होता है। स्ट्रेट लाइन का क्या होता है? क्लोज फिगर। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीगन। तो बात करते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल इन माय डियर स्टूडेंट्स क्या है? क्या है? पॉलीगन है। तो ट्रायंगल मेरा क्या है? पॉलीगन। तो ट्रायंगल का बात करते हैं तो ट्रायंगल मेरा कैसा पॉलीगन है जिसमें मेरा 3 साइड्स होता है। क्या होता है? 3 साइड्स होता है। 3 साइड्स का एक स्ट्रेट लाइन होता है, उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? पॉलीगन बोलने वाले। तो इसमें 3 साइड्स हो रहा है, 3 साइड्स हो रहा है, क्लोज फिगर बना रहा है, उसको हम क्या बोलने वाले हैं? पॉलीगन बोलने वाले। अब बात करते हैं पॉलीगन तो है तो इसमें वर्टेक्स किसको बोलते हैं? एंगल्स किसको बोलते हैं? इसका एंगल्स का सम क्या होता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को हम क्या बोलने वाले हैं? वर्टेक्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? वर्टेक्स। तो ट्रायंगल का इसको हम वर्टेक्स बोलेंगे। तो बोलेगा वर्टेक्स मेरा क्या होगा? ट्रायंगल में मेरा कितना सारा वर्टेक्स होने वाला है? तो माय डियर स्टूडेंट कितना सारा वर्टेक्स होने वाला है? 3 वर्टेक्स होने वाला है। एंगल, तो इसको माय डियर स्टूडेंट जहां पर भी वर्टेक्स होगा उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? एंगल्स बोलने वाले हैं। क्या बोलने वाले हैं? एंगल्स बोलने वाले हैं। तो जो भी जहाँ पे वर्टेक्स होगा उसको हम एंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे एंगल ए हो रहा है, एंगल बी हो रहा है, एंगल सी हो रहा है। तो एंगल इन माय डियर स्टूडेंट कितना होने वाला है? 3 एंगल्स होने वाला है। कितना एंगल्स होने वाला है? 3 एंगल्स हो रहा है। 3 वर्टेक्स हो रहा है, 3 एंगल्स हो रहा है। अब यहाँ पे तो इतना सारा बात हो गया कि 3 वर्टेक्स हो रहा है, 3 एंगल्स हो रहा है उसको। अब माय डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल में बोलेगा सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? तो सम ऑफ ऑल एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? 180 डिग्री होता है। क्या होता है? 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। आगे जाकर के हम पढ़ेंगे कि पॉलीगन, बहुत सारा पॉलीगन होगा। मान लेते हैं पेंटागन होगा तो पेंटागन में मेरा सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होने वाला है? हेक्सागन होगा। हेक्सागन में मेरा सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होगा? क्वाड्रिलेटरल होगा। क्वाड्रिलेटरल में सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होने वाला है? इसी तरह से आगे हम और भी टॉपिक को ला करके आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं। मीन्स अब यहाँ पे बात करते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन में जब 3 साइड्स हो रहा है तो उसको हम तो ट्रायंगल बोल रहे हैं। जब 4 साइड्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। जब 5 साइड्स रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेंटागन बोलते हैं। जब 6 साइड रहेगा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं?
हेक्सागन बोलने वाला है, क्या बोलने वाला है? हेक्सागन। उसी तरह 7 रहेगा तो हेप्टागन बोलने वाला है, ऑक्टागन बोलने वाला है, नोनागन बोलने वाला है। उसी तरह हम सारा करेंगे। तो सबसे बात करते हैं ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का सम ऑफ ऑल एंगल्स क्या होता है? 180 डिग्री। कितना होता है? 180 डिग्री। अब बात करते हैं क्या ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रायंगल का फॉर्मेशन कंडीशन फॉर फॉर्म अ ट्रायंगल। क्या? ट्रायंगल। अब ट्रायंगल को बनने के लिए क्या कंडीशन होगा उसको हम देखते हैं। क्या मान लेते हैं इस तरह से साइड ले लेते हैं, बोलेंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो गया क्या? 2 ले लेते हैं, 4 लिख लेते हैं, उसके बाद 7 लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं, 4 लिखते हैं, 7 लिखते हैं। तो क्या हो ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं। हम तो बता रहे हैं क्या है, ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। तो आपको पता करना होगा कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन क्यों नहीं होगा। तो इसमें एक कंडीशन होगा। तो कंडीशन फॉर अ ट्रायंगल। तो कंडीशन माय डियर स्टूडेंट्स क्या होता है? तो कंडीशन इसमें मेरा यही होता है कि सम ऑफ any two sides of a triangle is always क्या बोल रहे हैं? is always greater than its third side। क्या? थर्ड साइड। क्या बोले माय डियर स्टूडेंट? कंडीशन क्या होगा? सम ऑफ एनी टू साइड्स, किसी भी 2 साइड्स का सम इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड्स। उसका थर्ड साइड से ग्रेटर देन होगा तो ही क्या होगा? ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे बात करते हैं 2 साइड का सम करते हैं। तो 2 + 4 क्या ग्रेटर देन 7 आ रहा है क्या? नहीं। जब ग्रेटर देन 7 नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे सिंपल वे में समझते हैं कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। ए लिखते हैं, बी लिखते हैं, सी लिखते हैं। इसको जनरली साइड को ए से डिनोट कर लेते हैं, इसको सी से डिनोट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं? बी से, सॉरी किससे डिनोट करते हैं? बी से डिनोट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन, तो कंडीशन में डिफरेंस क्या हो रहा है? ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने के लिए सबसे फर्स्ट कंडीशन हो रहा है कि सम ऑफ 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स मींस क्या? a + b ग्रेटर देन क्या होने वाला? a + b मान लेते हैं c से ग्रेटर देन होगा, या b + c ग्रेटर देन क्या होगा? a से ग्रेटर देन होने वाला, या फिर a + c ग्रेटर देन क्या होगा? b। तो इतना सारा कंडीशन को फॉलो करेगा तो ही मेरा क्या होगा? ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, अदरवाइज ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सीखे हैं, क्या सीखे हैं कि ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। तो ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि जब 2 sides का sum is always greater than its third side, then form a triangle, otherwise not। always greater than, not equal to, always क्या? greater than। अगर equal to भी रहा, मान लेते हैं यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 3 कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो 4 और 3 कितना आ रहा है? 7। तो 7 = 7 आ रहा है। तो इक्वल टू भी रहेगा तो मेरा ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होने वाला। ऑलवेज लिखते हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? इट्स थर्ड साइड। क्या? ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स थर्ड साइड टू देन फॉर्म अ ट्रायंगल। बात करते हैं इसी का और दूसरा कंडीशन भी माय रेफरेंस होता है। इसका दूसरा कंडीशन क्या होता है आगे देखते हैं। आगे क्या देखते हैं? फर्स्ट कंडीशन का क्या? सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो इसमें आप देखते हैं क्या, इसी को थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा रिवर्स करते हैं। यहाँ पे ए से डिनोट कर रहे थे, बी से कर रहे थे, इसको सी से कर रहे थे। अभी फर्स्ट कंडीशन पर है क्या? a + b ग्रेटर देन क्या? c, या फिर b + c ग्रेटर देन a, या फिर क्या? a + c ग्रेटर देन क्या? b। अब यहाँ पे इसी को थोड़ा सा लिखते क्या है? अब माइनस में करके लिखते हैं। क्या करते हैं? माइनस में करके लिखते हैं। मीन्स क्या? अब मान लेते हैं कि a - b 2 साइड्स का डिफरेंट लिखते हैं। क्या करते हैं? सेकेंड कंडीशन क्या लिखते हैं? 2 साइड्स का डिफरेंस मीन्स क्या? a - b ऑलवेज लेस देन इस थर्ड साइड्स। क्या? ऑलवेज लेस देन इस थर्ड साइड मीन्स 2 साइड्स का डिफरेंस अगर थर्ड साइड से छोटा आएगा तो ही मेरा ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो सकता है। मीन्स क्या? 2 साइड का डिफरेंस करते हैं तो 2 साइड का डिफरेंस 7 और 4 कितना आ रहा है? 3 लेस देन 3 नहीं ना आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो नहीं आ रहा है तो मीन्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। मीन्स ग्रेटर देन आएगा तो ही। अगर तो मान लेते हैं इस तरह से अगर लिख लेते हैं क्या 3 4 2। अब यहाँ पे मान लेते हैं 2 साइड्स का डिफरेंस किसी का भी करते हैं तो इसका 2 साइड का डिफरेंस थर्ड साइड से लेते आ रहा है। इन 2 साइड का डिफरेंस करते हैं, 2 साइड का डिफरेंस करते हैं कितना आ रहा है मार्केट स्टूडेंट्स? कितना आ रहा है?
तो यहाँ पे अगर टू साइड का डिफरेंस करते हैं टू आता है, लेस देन नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, लेस देन आ रहा है, तो लेस देन आ रहा है मीन्स ट्रायंगल का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है। ऐसे भी टू साइड का सम करते हैं तो भी मेरा ट्रायंगल का फॉर्मेशन है, टू साइड का लेस भी करते हैं तो भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो, मीन्स क्या टू साइड्स का डिफरेंस ऑलवेज लेस देन क्या इट्स थर्ड साइड। तो यहाँ पे टू साइड्स का जो डिफरेंस लिखेंगे मोड वैल्यू में लिखेंगे। मोड वैल्यू किसको बोलते हैं हमारे स्टूडेंट, मीन्स क्या अगर जो मोड -4 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 4 होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अगर जो 4 लिखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा 4 होने वाला था। मोड वैल्यू क्या होता है ऑलवेज पॉजिटिव, तो जहां भी हमको मोड वैल्यू दिखेगा तो मोड वैल्यू क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव साइन को डिनोट करता है। मीन्स क्या मान लेते हैं a-b क्यों लिख रहे हैं, a-b लिखने का पर्पस क्या हो, मान लेते हैं 2 - 4 करेंगे तो 2 - 4 करेंगे तो टू साइड का तो डिफरेंस कर लेंगे, यहाँ पे मेरा डाटा क्या आने वाला है नेगेटिव आने वाला, तो क्या लेस देन 3 से होगा, क्या नहीं ना होने वाला है, क्या और लेस देन 3 से होगा माइनस में आ जाएगा, तो माइनस में मेरा साइड का तो लेंथ होने वाला है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं मोड वैल्यू का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं मोड वैल्यू का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम मोड वैल्यू का यूज करेंगे। मोड वैल्यू के क्या डिनोट करता है हमारे डियर स्टूडेंट्स, लेस देन साइन, क्या लेस देन साइन, तो मोड वैल्यू को यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो मोड वैल्यू मेरा डिनोट करेगा क्या एक पॉजिटिव साइड। तो इसी तरह लिखेंगे क्या b - c मोड वैल्यू लेस देन a, क्या a, इसी तरह लिखेंगे क्या a - c, कुछ भी लिखते हैं a - c मोड वैल्यू लेस देन क्या b। तो अब यहाँ पे हम लोग सीख लेंगे ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है। ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, दो साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन, अगर थर्ड साइड से होता है तो ही मेरा ट्रायंगल का फॉर्मेशन होने वाला है, अदरवाइज ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो सो माय डियर स्टूडेंट्स ट्रायंगल का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, टू साइड्स का सम ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। अब आप माय डियर स्टूडेंट यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि ट्रायंगल में और भी क्या क्या होता है, ट्रायंगल कितना तरह से होता है। तो माय डियर स्टूडेंट ट्रायंगल को हम दो कैटेगरी में सबसे पहले डिवाइड करते हैं। तो ट्रायंगल का दो कैटेगरी होने वाला है, क्या सबसे पहले लिखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मीन साइड्स के आधार पर ट्रायंगल को कितना तरह से डिवाइड करते हैं, या फिर एंगल के आधार पर ट्रायंगल को डिवाइड करते हैं, किससे एंगल के, ऑन द बेसिस ऑफ क्या एंगल, क्या एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ क्या एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब साइड्स के आधार पर तो हम ट्रायंगल को पहचानना सीखेंगे, साइड के अकॉर्डिंग कितना तरह का ट्रायंगल होता है। साइड मीन्स क्या उसका साइड रिलेट करेंगे, साइड बड़ा होगा किसका, दो साइड्स इक्वल होगा, थ्री साइड्स इक्वल होगा, या फिर ऑल साइड्स इक्वल होगा, तो किस तरह से होगा। साइड का रिलेशन तो मेरा इस होने वाला है, मीन्स इसमें रिलेशन किसका होगा, रिलेशन इसमें साइड्स क्या रिलेशन बिटवीन साइड्स, इसमें रिलेशन किसका होगा, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, इसमें मेरा किसका रिलेशन होने वाला है, एंगल्स का रिलेशन होने वाला है। अब बात करते हैं साइड्स के आधार पे मेरा ट्रायंगल कितना तरह का होने वाला है। तो जनरली माय डियर स्टूडेंट साइड्स के अकॉर्डिंग मेरा ट्रायंगल 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है। कितना टाइप्स का होता है मेरे देखते हैं 3 टाइप्स का। कितना साइड का 3 साइड का। तो सबसे पहला ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो साइड के अकॉर्डिंग सबसे पहले ट्रायंगल को बात करते हैं, तो सबसे पहले ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहला ट्रायंगल मेरा क्या होने वाला है माय डियर स्टूडेंट, इक्विलैटरल ट्रायंगल होने वाला है, क्या इक्विलैटरल ट्रायंगल। उसके बाद सेकंड ट्रायंगल का अगर जो बात करते हैं तो सेकंड ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट क्या होने वाला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर जो थर्ड ट्रायंगल का बात करते हैं तो क्या होने वाला है, स्केलन ट्रायंगल, क्या स्केलन ट्रायंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट 3 टाइप्स का होने वाला है। 3 टाइप्स कौन कौन सा, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और क्या स्केलन ट्रायंगल। अब बात करते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं और स्केलन ट्रायंगल किसको बोलते हैं। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में भी हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को 3 टाइप्स में बांटते हैं। तो 3 टाइप्स क्या होता है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है, क्या होता है राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और माय डियर स्टूडेंट क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होता है। अब एक एक ट्रायंगल्स के बारे में सीखते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं,
इक्विलेटरल ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक एक ट्रायंगल्स को बांटते हैं। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, ट्रायंगल्स कितना तरह का होता है, दो कैटेगरी का, ऑन द रिलेशन बिटवीन साइड्स और रिलेशन बिटवीन क्या एंगल। तो रिलेशन बिटवीन साइड्स तो मेरा ट्रायंगल दो तीन तरह का होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल। और एंगल से अकॉर्डिंग में ट्रायंगल में कितना तरह का होता है, एक्यूट एंगल, राइट एंगल और क्या ऑब्ट्यूज एंगल। अब बात करते हैं एक एक ट्रायंगल का। सबसे पहले हम बात करते हैं किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। किसका, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब माय डियर स्टूडेंट, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑन द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड पर्टिकुलर, तो साइड्स के बीच हम रिलेशन निकालते थे। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसमें माय डियर स्टूडेंट्स ऑल साइड्स इक्वल होता है। क्या, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल। वैसा ट्रायंगल जिसका ऑल साइड्स इक्वल होता है उसको हम जनरली बोलते हैं क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ऐसे हम क्या करते हैं, ऑल साइड्स को इक्वल लिखते हैं। ऑल साइड्स इक्वल करने का मतलब क्या, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू क्या, ए सी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलने वाला है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलेंगे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल। जब ऑल साइड्स इक्वल होता है तो उसका ऑल एंगल्स भी इक्वल होता है। क्या होता है, ऑल एंगल्स भी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ऑल एंगल्स ऑल्सो इक्वल, ऑल एंगल्स से ऑल्सो इक्वल। जब ऑल एंगल्स इक्वल होता है तो ऑल एंगल्स इक्वल होगा तो पूरा एंगल्स का सम मेरा क्या होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ पे 3 एंगल्स होगा तो 3 टाइम्स, मान लेते हैं कोई भी एंगल्स लिखते हैं तो एंगल्स मेरा क्या, ईच एंगल्स क्या होने वाला है, 60 डिग्री। मीन्स ए भी 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स किसको बोलते हैं, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल रहता है उसको इक्विलेटरल ट्रायंगल से बोलते हैं। उसमें मेरा क्या होगा, अब एंगल्स क्या होगा, ऑल एंगल्स से इक्वल होता है। ऑल एंगल्स इक्वल करने का मतलब क्या, ऑल एंगल्स क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल का। इसमें और भी हम आगे पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को अगर जो पढ़ाएंगे तो एक वीडियो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल्स को ले लेगा। मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल से बोलते हैं किसको, उसमें उसका एरिया क्या होता है, उसमें इन सेंटर कहाँ पे रहता है, उसका क्या ऑर्थो सेंटर कहाँ पर रहता है, सेंट्रॉइड कहाँ पर रहता है, सर्कम सेंटर कहाँ पर रहता है, उसका सर्कम सेंटर किस तरह से उसको डिवाइड करता है, इतना सारा इसमें पढ़ना रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में सिर्फ अब इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि ट्रायंगल जो पढ़ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको बोलते हैं और क्या स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं। तो आगे बढ़ते हैं क्या, स्केलेन ट्रायंगल किस पे, स्केलेन ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसको, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट किसको बोलने वाला है, जिसमें टू साइड्स इक्वल रहेगा। क्या रहेगा, टू साइड्स इक्वल, टू साइड्स इक्वल। जिसमें टू साइड्स इक्वल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसमें मेरा टू साइड्स इक्वल होने वाला है। ट्रायंगल ए बी सी, मान लेते हैं इसमें टू साइड्स मेरा इक्वल हो रहा है। मीन्स क्या, इसमें मान लेते लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी हो रहा है। जब टू साइड्स इक्वल हो रहा है तो उसको हम क्या बोलने वाला है, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलने वाला है। जब टू साइड्स इक्वल हो रहा है तो उसका सामने वाला अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होता है। मीन्स क्या, इसका सामने वाला एंगल बी भी इक्वल होगा, एंगल सी भी इक्वल होगा। मीन्स एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा। तो इसमें क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनने वाला है। उसी तरह का जो बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल किसको बोलते हैं। अब बात करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। तो स्केलेन ट्रायंगल माय डियर स्टूडेंट्स किसको बोलने वाला है, तो स्केलेन ट्रायंगल्स वैसा ट्रायंगल्स को बोलते हैं जिसमें मेरा क्या होता है, क्या होता है, ऑल साइड्स डिफरेंट होता है, ऑल साइड्स डिफरेंट। जिसका ऑल साइड्स डिफरेंट होता है उसको हम क्या बोल लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। मीन्स क्या, स्केलेन ट्रायंगल। मान लेते हैं इस तरह से ट्रायंगल लिखते हैं, ए कर लेते हैं, बी कर लेते हैं, सी कर लेते हैं। सारा के सारा मेरा एंगल क्या हो रहा है, इक्वल नहीं हो रहा है। मीन्स क्या, ए बी इक्वल टू नॉट बी सी इक्वल टू नॉट ए सी, देन कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। तो इसमें स्केलेन ट्रायंगल बोलेंगे। तो इसमें क्या एंगल भी इक्वल होगा, क्या नहीं, जब साइड्स इक्वल नहीं होगा तो एंगल भी इक्वल नहीं होने वाला। मीन्स इसका ऑल एंगल से भी क्या होने वाला, डिफरेंट होने वाला। तो ये मेरा हो गया किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या, एंगल्स। किसमें, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो मेरा ट्रायंगल्स कितना तरह का होता है, एंगल्स के बेसिस पे देख लेते हैं क्या होने वाला है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। अब एंगल्स के बेसिस पे देखते हैं तो सबसे पहला ट्रायंगल देखते हैं क्या, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल का आने का मतलब क्या,
मान लेते हैं इस तरह से ट्रायंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट कहने का मतलब क्या, यहाँ पे जब भी हम एक्यूट का बात करेंगे तो लेस देन 90 डिग्री, क्या बोलेंगे, लेस देन 90 डिग्री। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलने वाले हैं, वैसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री होगा उसको हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलने वाले हैं। क्या, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इट्स ईच एंगल, क्या, ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री। वैसा ट्रायंगल जिसका हर एक एंगल 90 डिग्री से कम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। मीन्स क्या, एंगल ए लेस देन 90 डिग्री, एंगल बी लेस देन 90 डिग्री, एंगल सी लेस देन क्या होने वाला, 90 डिग्री। तो वैसा ट्रायंगल जिसका all three angles are less than 90 degree is called क्या, acute angle triangle। क्या बोलेंगे, acute angle triangle बोलेंगे। अब बात करते हैं क्या, right angle triangle। किसका, right angle triangle का। किसका बात करने वाले हैं, right angle triangle का। राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट यहाँ पे देख लेते हैं सारा के सारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ऑल एंगल्स लेस देन 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, एटलीस्ट वन एंगल इज 90 डिग्री। वन एंगल अगर 90 डिग्री होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। वन एंगल इज इक्वल to 90 degree. One angle is equal to 90 degree. It's called right angle triangle. क्या? It's called right angle triangle. एक एंगल मेरा क्या होने वाला, 90 डिग्री का होने वाला, उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलने वाले। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग बता सकते हैं क्या, जब एक एंगल इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो क्या कोई भी ट्रायंगल में टू एंगल्स 90 डिग्री हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि ट्रायंगल्स का ऑल एंगल्स का सम 180 होता है। अगर टू एंगल्स मिलाकर के 90 डिग्री होगा तो थर्ड एंगल तो मेरा बचेगा नहीं। जब थर्ड एंगल बचेगा नहीं तो क्लोज फिगर मेरा बनेगा नहीं। तो मीन्स क्या, एक ट्रायंगल में एटलीस्ट क्या होगा, वन ही मेरा ट्रायंगल राइट एंगल होने वाला। मीन्स क्या, 90 डिग्री होने वाला। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। अब वन एंगल मेरा 90 डिग्री हो रहा है तो टू एंगल्स क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। क्या होगा, एक्यूट होगा। लेस देन क्या होने वाला है, 90 डिग्री। तो रिमेनिंग टू एंगल्स ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। क्या होगा, रिमेनिंग टू एंगल्स मेरा क्या होने वाला, ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री होने वाला है। तो अब आगे बढ़ते हैं क्या, मीन्स क्या, यहाँ पे और एक चीज सीख लेते हैं क्या, राइट एंगल तो यहाँ पे लिख रहे थे ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल का सिंबल, तो एंगल बी इक्वल टू मेरा क्या होगा, 90 डिग्री। लेकिन एंगल ए लेस देन 90 डिग्री होगा, एंगल सी भी क्या होने वाला है, लेस देन 90 डिग्री होने वाला है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। क्या, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलने वाला है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका ईच एंगल्स लेस देन 90 डिग्री होता है उसको एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका क्या एटलीस्ट कम से कम एक एंगल्स क्या होता है 90 डिग्री का होता है उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, जिसका वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। क्या, वन एंगल मोर देन 90 डिग्री। वन एंगल मोर देन 90 डिग्री, जिसका एक एंगल मोर देन 90 डिग्री से ज्यादा होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा, उसको हम क्या बोलने वाले, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलने वाले। क्या बोलने वाले, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलने वाले। इसको यहाँ पे देख रहे हैं मोर देन 90 डिग्री हो रहा है। क्या हो रहा है, मोर देन 90 डिग्री। तो एंगल बी इज मोर देन 90 डिग्री। क्या बोलेंगे, 90 डिग्री। और लेस टू एंगल्स मेरा क्या होने वाला है, लेस देन 90 डिग्री होगा। एंगल सी भी क्या होगा, लेस देन
90 डिग्री, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या, कि मान लेते हैं कि यहाँ पे जो हम ट्रायंगल्स तो लिख रहे हैं, कि अगर मेरा साइड्स दिया हो रहेगा, साइड्स के अकॉर्डिंग अगर जो पूछेगा कि राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा, या फिर क्या एक एक्यूट एंगल ट्रायंगल होगा। अगर एंगल दिया होगा तो वहाँ पे हम बता सकते हैं कि एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, या फिर ऑब्ट्यूज एंगल होगा। लेकिन आपको जब साइड्स दिया होगा तो आप बता सकते हैं क्या एक्यूट एंगल होगा, राइट एंगल होगा, या फिर क्या ऑब्ट्यूज एंगल होगा। तो अब बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या मान लेते हैं ट्रायंगल्स मेरा दे रहा है, इस तरह से आपका ट्रायंगल दिया हुआ रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पे साइड्स को क्या करते हैं, ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं। यहाँ पे भी इस तरह से मान लेते हैं एक राइट एंगल दे रहा है, यहाँ पे ए करते हैं, बी करते हैं, सी करते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ऑब्ट्यूज एंगल दे रहा है, तो आप मान लेते हैं इस तरह से आपका साइड गिवन रहेगा, क्या रहेगा, साइड गिवन रहेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा कि क्या ये राइट एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा, या फिर एक्यूट एंगल होगा, क्या होगा, कैसा ट्रायंगल होगा। साइड मेरा गिवन रहेगा, साइड का लेंथ गिवन रहेगा, एंगल मेरा एक भी गिवन नहीं रहेगा। उसके बाद आपसे पूछेगा क्या कि ट्रायंगल कैसा होगा। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हमारे डियर स्टूडेंट आप लोग राइट एंगल में पढ़ेंगे, तो राइट एंगल में मेरा क्या होता है, टू साइड्स का स्क्वायर, उसका हाइपोटेनस जहां पे मेरा 90 डिग्री होता है, तो 90 डिग्री के सामने वाला का स्क्वायर मीन्स क्या, बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्या माइडियर स्टूडेंट, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मीन्स अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो हम बता सकते हैं क्या, उसका हाइपोटेनस का स्क्वायर अगर उसका रिमेनिंग टू साइड्स का स्क्वायर का इक्वल आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। अब लेकिन एक्यूट एंगल ट्रायंगल को किस तरह से बोलेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल को किस तरह से। अब एक्यूट एंगल ट्रायंगल्स का माय डियर स्टूडेंट्स टू साइड्स का स्क्वायर, मान लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऑलवेज, ऑलवेज का नहीं मतलब क्या, ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड का स्क्वायर, क्या ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड का स्क्वायर। तो इसको हम एक्यूट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एक्यूट, एक्यूट एंगल बोलेंगे। इसको हम राइट एंगल बोलेंगे, इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलेंगे। अब एक्यूट एंगल किसका, टू साइड्स का स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर ग्रेटर देन थर्ड साइड से आ रहा तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं माय डियर स्टूडेंट्स, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। या फिर क्या ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन बी स्क्वायर आ रहा है तो उसको हम क्या लिखने वाले हैं, एक्यूट एंगल। लेकिन टू साइड्स का स्क्वायर अगर थर्ड साइड के इक्वल आएगा तो उसको हम राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल किसको बोलेंगे, इसमें क्या करेंगे, टू साइड्स का सम मीन्स दोनों साइड्स का स्क्वायर का सम लेस देन होगा थर्ड साइड से, क्या लेस देन होगा थर्ड साइड से मीन्स क्या है, अकेला साइड्स का स्क्वायर दो साइड्स का स्क्वायर से अगर जो बड़ा आ जाता है तो उसको ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे, और क्या एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं, द एंड करते हैं। यह वीडियो हम क्या कर रहे हैं, अपने गांव में शूट आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत सारा पेट्स एनिमल होगा, तो उसका आपको साउंड बीच बीच में सुनने को मिल रहा होगा, उस साउंड को भी आप इंजॉय करें। थैंक यू सो मच।